मैं सचिन कुमार शर्मा बीजिंग इंडिया अकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सचिन शर्मा और ये आपकी सीरीज चली थी फर्स्ट ईयर हिंदी मीडियम एनसीईआरटी मैथ्स की, जिसमें आपको 1 से लेकर 5 लेक्चर करा चुका हूँ। चैप्टर नंबर 1 सेट थ्योरी यानी समुच्चय सिद्धांत के, और ये आपका छठा लेक्चर है 6, और इसमें हम पढ़ेंगे समुच्चय और संघ पर सबनिष्ठ पर आधारित कुछ फॉर्मूले। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सम्मित अंतर। सम्मित अंतर क्या होता है? यदि ए और बी दो समुच्चय हों तो ए और बी के सम्मित अंतर को निम्न प्रकार समझा और लिखा जा सकता है। यानी सम्मित अंतर को हम एक सर्किल बनाकर बीच में प्लस का साइन लगाते हैं, इसको हम सम्मित अंतर पढ़ते हैं, या फिर हम डेल्टा यानी त्रिभुज के चिन्ह से भी अब इसको पढ़ सकते हैं। तो हम इसे पढ़ते हैं ए सम्मित अंतर बी, ए सम्मित अंतर बी, जिसे हम सिमेट्रिक डिफरेंस भी बोलते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है वो ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन होता है। अब यूनियन की जब हम बात करें तो यूनियन के लेफ्ट और यूनियन के राइट में लिखे को अगर हम किसी वेन डायग्राम में सॉल्व करें या फिर बनाएं तो इसका मतलब यूनियन के दोनों के जो एरिया होते हैं दोनों को हम एक साथ सेट कर देते हैं, तो वो आपका यूनियन कहलाता है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो आपका लेफ्ट में लिखा है इसको हम ए माइनस बी से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो है आपका ये बी माइनस ए है, हमने दोनों को एक साथ सेट कर दिया है और ये कहलाता है आपका यूनियन वाला सेट, और इसकी जो वैल्यू होती है वो ए सम्मित अंतर बी के नाम से जानी जाती है। तो इसलिए हम इसको क्या पढ़ते हैं, ए सम्मित अंतर बी। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, जब भी कहीं ऐसी वैल्यू निकालने के लिए आती है या फिर शब्दों में पूछ लिया जाता है सम्मित अंतर याद कीजिए, तो आपको इसी तरीके से वैल्यू फाइंड करनी होती है, जिसमें आपको पहले ए में से बी माइनस करना होता है, फिर बी में से ए माइनस करना होता है, और उनको फिर आपस में यूनियन कर देना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ जो कि एक्सरसाइज नंबर 1.6 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका मैं वेन डायग्राम भी बनाऊंगा, वेन डायग्राम की हेल्प से भी मैं सॉल्व कराऊंगा। तो फॉर्मूला यहाँ पर कुछ इस तरीके से है कि ए यूनियन बी के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उनकी संख्या बराबर होती है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी एंड माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास ए और बी दो समुच्चय दे रखे हैं, वो समुच्चय न होकर कोई भी कंडीशन ऐसी है कि ए जो है किसी ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो किसी एक भाषा को जानते हैं, और बी जो है वो दूसरी भाषा को जानने वाले व्यक्तियों का समूह है। और अगर हम ये कहें कि ए या बी यानी किसी भी एक भाषा को जानने वाले, कम से कम एक भाषा को जानने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है, यानी कम से कम एक भाषा को जरूर जानता हो, या तो पहली भाषा को या दूसरी भाषा को या दोनों भाषाओं को, तो ऐसी व्यक्तियों का टोटल जो समूह होता है उसको हम यूनियन से प्रदर्शित करते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है वो अलग अलग दोनों के योगफल के बराबर, योगफल और अंतर यानी उनके जो दोनों का कॉमन होता है उसको माइनस करने पे फाइंड होती है, क्योंकि जो आपके कॉमन है वो फर्स्ट में भी शामिल हैं और सेकंड में भी शामिल हैं, इसलिए अब उनको एक बार हम माइनस कर देते हैं क्योंकि 2 बार ऐड हो चुके हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि नंबर ऑफ़ ए क्या होते हैं, हम उनको शब्दों में कुछ इस तरीके से जानते हैं कि समुच्चय ए में अवयव की जो कुल संख्या होगी उसे हम नंबर ऑफ़ ए से प्रदर्शित करेंगे, और समुच्चय बी में जो अवयवों की संख्या होगी उसे हम नंबर ऑफ़ बी से प्रदर्शित करेंगे। इसी प्रकार अगर हम इंटरसेक्शन की बात करें तो आप जानते हैं ए और बी दोनों में उपस्थित जितनी भी संख्याएं, जितने भी आंकड़े, जितने भी व्यक्ति होंगे उनको हम नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी से प्रदर्शित करेंगे। और अगर हम यूनियन की बात करें तो यूनियन का मतलब होता है कि ए समुच्चय में या तो बी समुच्चय में उपस्थित होने वाले अवयवों की संख्या, तो यह वर्ड आ गया। इसका मतलब किसी न किसी एक में तो जरूर हैं उन लोग व्यक्तियों की संख्या, उन अवयवों की संख्या, उन आंकड़ों की संख्या जो होगी उसको हम नंबर ऑफ ए यूनियन बी से प्रदर्शित करते हैं। चलिए वेन डायग्राम पे आते हैं। मैंने यहाँ पर देखो एक यूनिवर्सल सेट आपको बनाया है जिसको आयत के रूप में दिखाया है, और यहाँ पर 2 सर्किल बनाए जिसमें पहला सर्किल ए, दूसरा सर्किल वी को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर 3 एरिया बढ़ गए हैं आपके, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो आप देखेंगे सबसे पहले मैंने लिखा है कि केवल ए में उपस्थित कुल कितने अवयव हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, केवल शब्द यहाँ पर लगाए। केवल का मतलब ओनली ए में, यानी बी को छोड़ दिया जाए। अगर ए में से बी को छोड़ दिया जाए तो उसे हम ए माइनस बी पढ़ते हैं, और इसको शब्दों में बोलते हैं हम केवल ए में उपस्थित संख्या कितनी होगी वो फर्स्ट एरिया से प्रदर्शित हो रही है, इसको हम ए माइनस बी भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से जो आपका थर्ड एरिया है वो आपका बी माइनस ए हो जाएगा, और ये जो बीच में कॉमन होता है इसको हम ए इंटरसेक्शन बी पढ़ते हैं। तो 3 एरिया हो गया, ए माइनस बी माइनस ए और ए का बी का इंटरसेक्शन। अब हमसे पूछा जाए कि ओनली ए में उपस्थित संख्या, ए में उपस्थित कुल संख्या कितनी होगी, तो हम फर्स्ट और सेकंड दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि पूरा सर्किल ए है और ए में आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों एरिया काउंट होते हैं, तो दोनों को ऐड करने पर आपको ए की वैल्यू मिलेगी। बी में उपस्थित जो होंगे वो आपके बी सर्किल में सेकंड और थर्ड एरिया आ रहा है, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तब आपको बी की टोटल संख्या मिलेगी। लेकिन अगर वो पूछ लेता कि केवल बी में उपस्थित, केवल का मतलब केवल उन संख्याओं की बात कर रहा है जो बी में तो उपस्थित हैं लेकिन ए में उपस्थित नहीं है, इसका मतलब वो हमसे बी माइनस ए पूछ रहा है। जब केवल शब्द आता है तो उसमें से हम बाकी जो रिमेनिंग समुच्चय होते हैं उनमें हम माइनस कर देते हैं, तब हमें वो वैल्यू प्राप्त होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.6 में आपका पहला क्वेश्चन दे रखा है
कि नंबर ऑफ एक्स एक समुच्चय है जिसमें संख्या दे रखी है 17 और नंबर ऑफ बाई एक समुच्चय है जिसमें संख्या दे रखी है 23 और नंबर ऑफ एक्स यूनियन बाई में टोटल संख्या दे रखी है 38। आपको निकालना है नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन बाई की टोटल संख्या कितनी होगी। तो सीधी सी बात है, आप इसमें सबसे पहले फॉर्मूला देख चुके हैं कुछ इस टाइप से जो आपको ऊपर लिखा था। तो आप यूनियन की वैल्यू दी है, नंबर ऑफ एक्स की वैल्यू दी है, नंबर ऑफ वाई की वैल्यू दी है, इंटरसेक्शन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करेंगे तो देखेंगे यहाँ से वैल्यू कुछ इस तरीके से आएगी। यूनियन का मान दे रखा है 38 बराबर नंबर ऑफ एक्स 17, नंबर ऑफ वाई 23 और माइनस कर देंगे इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को आप कोई भी वैल्यू भी मान सकते हैं या फिर आप जैसा है वैसे ही इसको लिख सकते हैं। तो ये आपका 40 हो जाएगा, इधर 38 आके 40 में से माइनस हो जाएगा 38 और ये वैल्यू इधर आके हो जाएगी आपकी नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन बाई। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, यानी ऐसे स्टूडेंट या ऐसे छात्र या ऐसी संख्याएं जो दोनों समुच्चयों में उपस्थित होती हैं उनको हम इंटरसेक्शन से प्रदर्शित करते हैं और वो कितना होगा 2 होगा। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 और 3 भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें टोटल आपके 6 क्वेश्चन होंगे, आप उनको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.6 में ही अगर कुछ आपको और भी वर्क दे रखा होगा 7 या 6 में, तो उसमें आप देखेंगे कि इसमें जो आपको क्वेश्चन दे रखे हैं वो 2 सेट्स के ना होकर 3 सेट्स के लिए भी हो सकते हैं। ठीक है, तो 3 सेट्स के लिए मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ आपको करा रहा हूँ, जिसमें आप एक फॉर्मूला मैंने लिखा है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। अगर आपको 3 समुच्चय की बात की जाए तो उसका जो फॉर्मूला होता है कुछ इस तरीके से होता है कि ये कोई भी अवयव या तो ए में उपस्थित हो या बी में उपस्थित हो या सी में उपस्थित हो, यानी कम से कम किसी एक में तो उपस्थित होगा ही, और अधिक से अधिक 2 में भी हो सकता है और 3 में भी हो सकता है। उनकी टोटल जो संख्या होती है वो बराबर होती है। किसके बराबर होती है कि ए के टोटल संख्या कितनी है उनका योगफल, नंबर ऑफ बी यानी बी समुच्चय में टोटल अवयवों की संख्या प्लस नंबर ऑफ सी में टोटल अवयवों की संख्या माइनस ए और बी के कॉमन अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी बी और सी के कॉमन अवयवों की संख्या और सी और ए। यानी हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट सिंगल समुच्चय के अवयवों की संख्या को जोड़ देंगे, डबल जो कॉमन है आपके उनके समुच्चय के अवयवों की संख्या को हम घटा देंगे और जो तीनों में कॉमन है उसको हम फिर से जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये आपका वेन डायग्राम है। इस फॉर्मूले को आप लर्न करेंगे। इस फॉर्मूले की जो स्टेप है उनको समझने के लिए आप इस वेन डायग्राम को समझेंगे। यहाँ पर मैंने 3 सेट बनाए हैं ए बी सी। आप देखें तो इसमें एक कॉमन एरिया जिसको मैंने एरिया नंबर 1 से डिनोटेड किया है। इस एरिया की अगर मैं बात करूँ और इसमें ये पेन इस तरीके से मैं पॉइंट करता हूं तो आप देखेंगे कि ये एरिया जो है ये आपका ए में काउंट होता है, बी में भी काउंट हो रहा है और सी में भी काउंट हो रहा है। जब भी कहीं पर हमें 3 समुच्चय के लिए कोई भी वेन डायग्राम बनाना होता है तो सबसे पहले हम तीनों के इंटरसेक्शन को फिल करते हैं। तो आपको दे रखा है देखो इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की जो वैल्यू है वो क्षेत्र नंबर 1 में आपको फिल करनी है एरिया फर्स्ट में। उसके बाद आप फिर आते हैं 2 पर। आप देखें तो ए और बी का जो इंटरसेक्शन है वो 1 और 2 से फिल हो रहा है। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो ए प्लस बी यानी 1 और 2 ये क्षेत्रफल का जो योगफल होगा वो ए और बी के इंटरसेक्शन को प्रदर्शित करेगा। इसी प्रकार से बी और सी का अगर इंटरसेक्शन की बात करें तो 1 और 3 के योगफल को प्रदर्शित करेगा। इसी प्रकार से आपका ए और सी का जो इंटरसेक्शन होगा वो 1 और 4 के योगफल को प्रदर्शित करेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है। ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा PDF या पिक्चर में, आप इसको स्टडी कर लेंगे एक बार। उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आएंगे। तो उसके बाद हमें देखो नंबर ऑफ ए की बात करें तो नंबर ऑफ ए का मतलब होता है ए का कंप्लीट सर्किल। कंप्लीट सर्किल में अगर आप देखें तो 1 2 4 5 लिखा है, जिन सबका योगफल मिलाने पर आपको ए में उपस्थित अवयवों की संख्या मिल जाएगी। इसी तरीके से अगर हम बी में उपस्थित कुल अवयवों की संख्या निकालना चाहें तो बी में उपस्थित है आपका 1 2 3 6, इन सबका जोड़ना पड़ेगा तब हमें संख्या मिलेगी। इसी तरीके से सी में देखें आप 1 3 4 7 सबको जोड़ना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि केवल ए में उपस्थित संख्या कितनी है तो ए केवल ए का मतलब होता है कि एक ऐसा फिंगर आपको पॉइंट रखना है जो ए में तो बिलोंग हो रहा है लेकिन बी और सी में बिलोंग ना हो, तो वो है आपका एरिया नंबर 5। अगर कहीं पर आता है कि केवल बी में उपस्थित कुल कितने अवयव हैं, केवल शब्द आने पर हम केवल उस एरिया को सिलेक्ट करते हैं जो उसमें तो सिलेक्ट होता है लेकिन बाकी में सिलेक्ट नहीं होता। तो एरिया नंबर 6 जो है वो आपका ए और सी में सिलेक्ट नहीं हो रहा है, तो इसलिए ओनली बी में उपस्थित अवयवों की संख्या हम 6 एरिया से फाइंड करेंगे। और ओनली सी की बात करते हैं, ओनली सिर्फ हम सी का मतलब केवल सी में उपस्थित, तो हम उसे एरिया नंबर 7 से फाइंड करेंगे। ठीक है, और इन सब की वैल्यू अगर हम ऊपर फॉर्मूले में पुट कर देते हैं तो हमें टोटल अवयवों टोटल व्यक्तियों की संख्या मिल जाएगी जो या तो ए या बी सी में शामिल है। तो चलिए इस लेक्चर को यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और अगले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।